सौगता सर ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड सेट किया है और मैं सौगता सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो सर आपने बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो हुई है 70 लाख करोड़, वो बहुत छोटा है सर। सौगता सर ने बताया सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्टर है अभी, तो हमें बहुत आगे तक अभी पहुंचना है, बहुत सारे लोगों को जाके हमें रीच करना है। सिर्फ एक और नंबर अपन देखें जो है कि 2 व्हीलर पेनिट्रेशन अपने देश में कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ हाउस होल्ड्स में 2 व्हीलर्स है। तो हर एक जन मैंडेटरी उसका इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं एवरी ईयर। दैट मीन्स कि वो फाइनेंशियली कवर्ड है। जैसे कि आज अपने साथ भी काफ़ी लोग जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े, तो वो समझ रहे हैं कि इतने सारे हाउस होल्ड्स हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे। तो उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें ये भी एक आइडिया दें कि आपको निवेश करने के लिए भी म्यूचुअल फंड का एक रूट अवेलेबल है। उस म्यूचुअल फंड में आपको बाजार के उतार चढ़ाव के रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको कुछ थोड़ी कंजर्वेटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी जिसमें थोड़ा आपको बैलेंस्ड वे में आपका ग्रोथ मिलेगा। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स और हमारी जो एसोसिएशंस वगैरह के माध्यम से हम आउटरीच करते हैं, उसी हिसाब से जो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस है, जैसे नवभारत है, जैसे आपकी पत्रिका है, जो बहुत सारी जगह पे ऐसी पहुंच सकती है जहाँ पे हम आज पहुंच भी नहीं सकते या हम सोच भी नहीं सकते पहुंचने के लिए। तो इसके माध्यम से इस जैसे इवेंट के माध्यम से, जिसमें आज जो 2 चीज़ के बारे में चर्चा होगी वो आपके पत्रिका के बारे के माध्यम से सब जगह पे पहुंचेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अपनी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने कहा सर कि बजट ने बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट सेव करने के लिए। तो उस अमाउंट को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज करें, जिससे कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाके निवेश हो सके, कंपनियों को पैसा मिल सके, जिससे कि ग्रोथ मिले। अपन ये सोचे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, सही बात है, फिर भी एक ह्यूमन नेचर है। अगर अपन निवेश कर रहे हैं, हमारा गोल लॉन्ग टर्म है, फिर भी शॉर्ट टर्म देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जैसे कि हमने देखा कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है, एक ट्रेंड में है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही या किसी और के माध्यम से अलग एसेट क्लास सोच सकते हैं। जो एक एडिशनल पॉइंट में बोलना चाहूँगी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो आज जैसे गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है, उसके माध्यम से आप थोड़ा एलोकेशन करिए। आपको पैसा निवेश करना है, आपका सेविंग हो रहा है, बिल्कुल करिए। आपकी एक ऑन गोइंग SIP चल रही है जिसमें आपको निवेश चालू है, वो चालू रखिए। उसके साथ में एक बफर टाइप का जो होता है वो एक आप सोच सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में मेरे हिसाब से ये जो एसेट क्लास है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें आपको डेफिनेटली एक इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो वो एक एडिशनल पॉइंट में कहना चाहूँगा। बाकी तो काफ़ी हद तक अपन ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया ही है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल टर्म लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्ट करो, रिटर्न बनाओ, वो सब ठीक है, वो सब काफ़ी हद तक लोगों को पता है। एक चीज़ जो अगर एक्स्ट्रा जो अपने माध्यम से अपन शेयर कर सके, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार से ऊपर नीचे होगा, बट म्यूचुअल फंड निवेश सेफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉइंट। आज बहुत लोग जो है, जो आपकी पत्रिका पढ़ रहे हैं, जो अपने इधर बॉम्बे में भी है, जो कोई भी सिटी में है या छोटे से छोटे शहर में है, उनको निवेश के लिए बहुत चीज़ आती है। वो अलग अलग लैंग्वेज में बिस्ट बोलते हैं, कोई चिट फंड बोलते हैं, कोई ये बोलते हैं, कोई बोले इसमें पैसा डालो तो आपको इतना अमाउंट आएगा। वो सब सेफ कभी कभी नहीं हो सकते। म्यूचुअल फंड सेफ है, सिक्योर है, एक बहुत ही प्रूडेंट और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रेगुलेटर के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं। तो आपका पैसा बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन सेफ रहेगा।